नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। इस साल के अंत में बिहार में चुनाव है। महज कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं, जिसको लेके सारी पार्टियां तैयारी कर रही है। एक तरफ एनडीए गठबंधन है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, और दोनों के घटक दल अपनी अपनी ताकत झोंकने में लगे हैं। हालांकि कहते हैं कि हम एकजुटता के साथ चुनाव जरूर लड़ेंगे, लेकिन जिस तरीके की तैयारी है वो भी देखने लायक है। आपको जानकारी दें कि कल देर रात कांग्रेस की अहम बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेता शामिल हुए। और सबसे सरप्राइजिंग इवेंट तब हुआ जब पप्पू यादव की एंट्री हुई। पप्पू यादव बाहर नहीं, अंदर थे, उसी बैठक में जहां कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेता थे। और कुछ ही दिन पहले आपको याद होगा कि बिहार बंद का आह्वान किया गया था, जिसमें राहुल गांधी पटना आए थे। और ये भी आपको बता दें कि उस स्टेज पर सारे विपक्षी दल के वरिष्ठ नेता थे। तेजस्वी यादव थे, दीपांकर भट्टाचार्य थे, राजेश राम जैसे बड़े बड़े नेता, और राहुल गांधी खुद भी मौजूद थे। उन्होंने चुनाव आयोग का घेराव करने के लिए शुरुआत तो की थी, लेकिन हालांकि वो कर नहीं पाए। और इसी इवेंट में और इसी बिहार बंद में पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को स्टेज पर नहीं चढ़ने दिया गया। और उस दौरान काफी हंगामा हुआ, विवाद हुआ, और लगा कि पप्पू यादव कहीं ना कहीं अलग जरूर हो जाएंगे। उनका एक तरफा प्यार कांग्रेस के लिए कहीं उनके लिए मुश्किल ना बन जाए। ऐसे में जब पप्पू यादव वहां पहुंचे तो सारे लोग सरप्राइज हो गए, आखिरकार पप्पू यादव वापस यहाँ कैसे आए। हालांकि जब पप्पू यादव से भी पूछा गया तो पप्पू यादव का एक तरफा लगाव तो कांग्रेस से तो है ही, और वो सीधे तौर पे कहते हैं कि राहुल गांधी हमारे नेता है, वो जो भी कहेंगे, वो जो भी करेंगे, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। हालांकि बिहार की राजनीति की बात करें तो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है और लगातार कांग्रेस को समर्थन देते हैं। इस साल के अंत में चुनाव है, और ऐसे में पप्पू यादव और तेजस्वी यादव की अनबन जो है वो किसी से छुपी नहीं है। तेजस्वी यादव, ऐसा कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव स्टेज पे थे, इसीलिए पप्पू यादव को नहीं चढ़ने दिया गया। लेकिन कल इस बैठक में साबित हो गया है कि आखिरकार पप्पू यादव की भूमिका क्या है कांग्रेस के अंदर, क्योंकि ये अहम बैठक थी और चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है। ऐसे में पप्पू यादव वहां मौजूद थे, और जब वो बाहर आए तो उन्होंने भी काफी बातें कही। इसके साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कई चेहरे हैं मुख्यमंत्री वाले। जहां एक तरफ महागठबंधन कहती है कि हमारे मुख्यमंत्री चेहरे जो है वो तेजस्वी यादव है, तो दूसरी तरफ पप्पू यादव के बोल अलग है। राजेश राम और कई नेताओं का उन्होंने नाम लिया और कहा कि ये सारे चेहरे भी मुख्यमंत्री के, और वो सीधे तौर पे कहते भी हैं कि कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी तो फिर ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन ऐसे में जो ये बैठक हुई है दिल्ली में, जहां राहुल गांधी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, राजेश राम थे, अखिलेश सिंह थे, और पप्पू यादव की एंट्री से बिहार की राजनीति में भी कहीं ना कहीं सुगबुगाहट तेज हो गई कि आखिरकार पप्पू यादव को इतनी बड़ी जब जिम्मेदारी दी जा रही है तो आगे क्या कुछ होगा। जहाँ एक तरफ तेजस्वी यादव है, जिसके साथ उनकी अनबन खत्म ही नहीं होती है, और ये मीडिया में भी बातें छन के सामने आती है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।